हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आप लोग पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं, तो कुछ चीज़ें तो आपको इसमें क्लियर होंगी ही। मीन किस तरह से निकालते हैं ये पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रॉ डाटा, जैसे कि आपको एक कुछ नंबर्स दिए हुए, इनका मीन निकालना है, तो सबको प्लस करना है और जितने भी वो नंबर्स हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं साथ में उसके कि भाई ये नंबर इतनी बार आ रहा है, तो आपको क्या लेना है? सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई, दोनों फ्रीक्वेंसीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है अपॉन सिग्मा एफ आई लेना है। और ये आपका एज्यूम्ड मीन का है। एज्यूम्ड मीन जब हम किसी को एक्स आई को हम ए ले लेते हैं, तो वो एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है ये है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीडियन क्या होती है आपकी? मीडियन होती है द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डेटा। जो भी आपको दी हुई है डेटा दिया हुआ है, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग में लिख लें, तो उसकी जो मोस्ट मिडिल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। If number of values or observations in the given data is odd, then the median is given by n plus 1 upon 2th observation। अगर वो odd है, मान लो 11 है, तो 11 मतलब क्या हो गया? 11 प्लस 1 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, 6 ऑब्जर्वेशन आपकी मीडियन होगी। और अगर वो इवन नंबर है मान लो, तो 2 ऑब्जर्वेशंस निकलेंगी आपकी। कौन कौन सी? अगर मान लो 10 है वो, तो 10/2 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होगा दैट इज़ मीडियन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लास इन द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। नेक्स्ट हम ऐड करते चले जाएं फ्रीक्वेंसीज को, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाएं, तो आपके पास जो एक नया कॉलम आ जाता है एक, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा सी एफ कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला ये है आपका, जब क्लास इंटरवल वाली आपको डेटा दिया हुआ है, तो एल इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया फ्रीक्वेंसीज, और सी एफ आपका हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच हो गया आपका क्लास साइज। ठीक है, मॉड क्या होता है? कोई भी नंबर जितनी बार कोई भी एक ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम जो रिपीट होती है उसको हम मॉड बोलते हैं। ये तो एक रॉ डाटा के लिए हो गया। जब आप उसको क्लास ग्रुप डाटा में दिया हुआ है, तो मॉड निकालने का फॉर्मूला ये होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। एल आपका लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच हो गया आपका क्लास साइज, F1 हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ नॉट हो गया प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F2 इज द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, इसके बाद आपका जो आता है मीन, मीडियन और मॉड में एक रिलेशन आता है, ये होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में या 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इंटरवल इज, क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का एवरेज निकाल लेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी निकाली जाती है तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए निकाली जाती है। एमसीक्यू में आ सकता है कि मतलब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग क्या? 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, मीन, मीडियन, मॉड या कुछ और। तो ये हमेशा किसके लिए यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है हमारी मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन। इन अ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24 इफ ईच टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द न्यू मीडियन विल बी। अब इसके अंदर आपको सारे की सारी टर्म्स, अब मीडियन गिवन है आपको 24 है, अगर सारी टर्म्स को 2 में 2 ऐड कर दिया जाए तो जो नई मीडियन जो आएगी ना वो 26 आएगी। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिए हुए हैं आपको सारे के सारे। ठीक है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, इसका हमें मीडियन पूछी है और आपसे मॉडल क्लास पूछी है। ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। सबसे पहले तो बिलो 10 को हम लिखेंगे 0 to 10। ठीक है, बिलो 20 को लिखेंगे 10 to 20। इस तरह से आपने क्लास इंटरवल्स बना लिए इसके। अब ये 3 आपका बिलो 10 है। ठीक है, बिलो 20 कितना है आपका? 12। तो 10 to 20 में कितना आएगा? 10 to 20 में फ्रीक्वेंसी बनेगी आपकी 9। ठीक है, और 27 है तो इस तरह से माइनस करते चले जाएंगे। ये सी एफ दिया हुआ है आपको, बेसिकली सी एफ दिया हुआ है ये, और अब इससे हमें एफ निकालना है। तो प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस करते चले जाओ, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसमें हमें बतानी है मॉडल क्लास क्या है।
एन कितना है इसके अंदर, एन है आपका 80, तो 80 का मतलब 80/2 जब करेंगे तो 40 देखेंगे, ये 80 है आपका, या इसको भी ऐड करोगे तो आपके पास 80 आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 80, तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, n/2 इज इक्वल टू 40। अब 40 देखो किस में आ रहा है, ये है, ये रही आपका, ये रहा ना, ये है, ये 40 वो, ये 40 आपने इसमें देखना होता है CF के अंदर मीडियन के लिए, 40 इसमें आ रहा है, और इसकी आपका क्लास इंटरवल क्या है, 30 to 40, ये आपका क्लास इंटरवल, तो मीडियन क्लास हो गई आपकी 30 to 40। मॉडल क्लास क्या होती है, जब से ये फ्रीक्वेंसीज वाली कॉलम में देखो, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज किसकी हैं, 30 की हैं, सबसे ज़्यादा नंबर आपका 30 पे आ रहा है, तो इट मीन्स मॉडल क्लास भी क्या है आपकी 30 to 40 है। In a group frequency distribution, the mid value of the class are used to measure which of the following central tendency। mid value हाँ जब भी हम निकालते हैं xi, जब भी हम निकालते हैं तो किसके लिए निकालते हैं, मीन निकालने के लिए निकालते हैं, सिग्मा fi xi करते हैं ना, तो वो हम मीन निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है। वेट्स ऑफ 40 एग्स वर रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो, ठीक है। वेट्स दिए हुए हैं 85 to 89, 90 to 94, ये सब दिए हुए हैं। ये एफ दिया हुआ, ये हमने CF निकाल लिया। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन निकालने के लिए आपने CF निकाला सबका, CF 10 है, अगले आप प्लस करेंगे 12 तो 22 हो गया, 22 में 15 ऐड किया तो आपके पास आ गया, ठीक है, ये CF आपका आ गया इतना। तो यहाँ पर n आ रहा है आपका 40, 40 10 20 30 37, ये आएगा आपका, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका n/2 इज इक्वल टू 20, 20 आपका इस CF में आ रहा है, तो इसका जो ये क्लास इंटरवल है आपका 90 to 94 है, तो हमें लोअर लिमिट बतानी है क्लास इंटरवल की, दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द, अच्छा मॉडल क्लास बतानी है, मॉडल आपका सबसे ज़्यादा, मॉडल आपका ये है, इसके अंदर मीडियन की नहीं बतानी है, मीडियन की तो आपकी हो गई 90, इसके अंदर मीडियन आपकी ये इसके अंदर आएगा 20, CF ये है ना 22, तो 22 यहाँ के अंदर आएगी आपकी n/2, तो ये आपकी मीडियन की मॉडल क्लास ये हो गया 90 to 94, तो लोअर लिमिट हो गई इसकी 90। अब इसी का मॉडल चेक करें तो F के अंदर देखो, F सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 15 में, 15 किसका बन रहा है 95 to 99, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो आ रही है आपकी 95। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 0 to 5 फ्रीक्वेंसी CF दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा है इसने पूछा है सम ऑफ लोअर लिमिट एंड, हाँ सम ऑफ मीडियन का लोअर क्लास का लिमिट और मॉडल का लोअर क्लास का लिमिट। तो सबसे पहले हमें इसकी मीडियन की क्लास साइज क्लास इंटरवल निकालना है, मॉडल का निकालना है। CF निकाल लिया आपने, n कितना है इसके अंदर, n आ रहा है आपका 66 अपॉन 233, 33 इसमें आएगा, ठीक है, इस 37 वाले में आएगा, तो इसका आपका लोअर क्लास आ रही है आपकी 10। अब हम मॉडल देखते हैं, मॉडल सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज कहाँ पर आ रही हैं 20 पे, इसकी कितनी आ रही है, क्लास इंटरवल है आपका 15, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है आपकी 15, तो 10 + 15 इज इक्वल टू 25। 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब इतना क्वेश्चन आपको, ये 2 कॉलम्स गिवन है इसके अंदर, ये बाकी के दोनों कॉलम्स खुद बनाने हैं। अबव 0, अबव 10, अबव 20, तो अबव 0 कितना होगा 0 to 10, ठीक है, अबव 10 कितना होगा 10 to 20, ये सारे लिख लिया आपने। अबव 50 हो गया 50 to 60, तो अबव 50 आपका 42 है, 42 आ गया। अबव 40 में है आपका 48, तो 40 to 50 में कितना आएगा, ये 6 आएगा, क्योंकि अबव 40 है 48 और अबव 50 है आपका 42, तो 40 to 50 के बीच में कितने आएंगे 6 आएंगे। ऐसे 30 to 40 के बीच में कितने आएंगे 3, 20 to 30 के बीच में कितने आएंगे 4, 10 to 20 के बीच में कितना आएगा 3, 0 to 10 में आएगा आपका 5, ये माइनस करते चले जाएंगे। तो इसके अंदर बताना है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 40 बतानी है। अब ये पहले आपको ये क्लास इंटरवल्स बनाने हैं इसके, और उसमें 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी बतानी है। 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी 3, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का ही एक फॉर्म है जो आ सकती है। फाइंड मॉड यूजिंग एन एम्पेरिकल रिलेशन व्हेन इट इज़ गिवन दैट मीन एंड मीडियन आर 10.5 एंड 9.6। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मॉड निकालना है, मीन और मीडियन दोनों गिवन है, वो वैल्यूज पुट कर लो। मॉड आ गया आपका 7.8 इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए इज एज्यूम्ड मीन 55, सिग्मा fi दिया हुआ है, h दिया हुआ है, सिग्मा fi ui दिया हुआ है। देन फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। a + a 55 है, सिग्मा fi ui आपका दिया हुआ -30, सिग्मा fi दिया हुआ है 100 और h दिया हुआ है 10, ये सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास मीन आ गया 52।
2 फाइंड द अननोन वैल्यूज़। अभी इसमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज में 2 वैल्यूज़ मिसिंग है, ए और बी, और सी एफ के अंदर सी और डी दिया हुआ है जो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ये है आपका दिया हुआ है 30, टोटल 30 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो ये आपका अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। ये है 5 तो ये है 7, तो 5 के अंदर 7 को ऐड करेंगे, सी एफ की वैल्यू आ जाएगी अगली, प्रीसीडिंग ऐड करते जाते हैं ना, 7 के अंदर 5 ऐड करेंगे 12 आ गया। ठीक है, 12 के अंदर क्या ऐड करें, अब अगले वाला ये है 18, तो 12 में क्या ऐड करेंगे कि 18 आ जाए, 6 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका 6। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसके ये 6 आ गया, अब इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, 18 के अंदर 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23 आ गया, 23 में क्या ऐड करेंगे 30 आ जाए, तो बी आ गया आपका 7। तो इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यूज आ जाएंगी। इफ़ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है इसके अंदर, तो एफ दिया हुआ है ये आपका 4 5 वाई 1 2, सबको प्लस करेंगे 12 प्लस वाई, और ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो ये आ गया 28 प्लस 3 वाई। और मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू 2.6। ये वैल्यूज पुट कर दिया आपने जो है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। इफ़ मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1 और सारी वैल्यूज़ गिवन है, मीन गिवन है आपका 8.1, एफ आई एक्स आई दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू पुट करो, ये कर दिया, और ये 8.1 है, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास k आ जाएगा, k इज इक्वल टू 6 फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिस। ठीक है, मीडियन क्लास बतानी है अभी हमें इसके अंदर, तो f दिया हुआ है, इससे हमने क्या निकाल लिया, पूरा सी एफ निकाल लिया। ये आ रहा है आपका डिवाइड करके n/2 25। अब देखो 25 इस सी एफ के अंदर कहाँ पर आ रहा है, ये सी एफ आपका 26 वाला जो है ना, इसमें आएगा 25, तो इस पूरे को आप ऐसे अंडरलाइन कर दो। हमें मीडियन क्लास बतानी है, इस क्वेश्चन में मीडियन क्लास पूछी है, तो मीडियन क्लास क्या बन रही है इसकी 30 to 40। इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ ए डेटा इज 24 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। हमें मॉड और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है 24। ठीक है, मॉड का और मीडियन का डिफरेंस दिया हुआ है 24, हमसे पूछा गया है मीडियन और मीन का डिफरेंस। ठीक है, हमें पता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, पुटिंग सेकेंड इन 1, ये जो मॉड की वैल्यू है ये इसमें पुट कर देंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो मीडियन माइनस मीन आ रहा है आपके पास 12। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल 0 to 10 है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो ये क्लास इंटरवल से एक्स आई निकाल लिया आपने, 5 15 25 35 45। यहाँ से फ्रीक्वेंसीज से ये आपका एफ आई है, इससे इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 35 ये आ गया, इनका सम ले लिया, ये 50 है, इसका सम आ रहा है 1290। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आपका आ गया 25.8, तो मीन आ गया इसके अंदर 25.8। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, इससे हमने निकाल लिया सी एफ, दिस इज सी एफ। ये प्लस करते करते ये 5 है, तो 5 में 15 ऐड करेंगे 20, 20 में 30 ऐड किया 50, 50 में 8 ऐड किया 58, 58 में 2 ऐड किया 60, तो n आपका 60, n/2 कितना हो गया 30, इसके अंदर देखो 30 इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ से l आपका आ गया 36, सी एफ पिछले वाला लेते हैं, इसका नहीं लेंगे, इससे पिछले वाला लेंगे, सी एफ आपका हो गया 20, एफ आ गया आपका 30 और एच आ गया आपका 18। ये सारी वैल्यूज़ मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, मीडियन आ गई आपके पास 42। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। ठीक है, इसका मॉडल बताना है हमें, तो ये आपके पास ये सब दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज किसकी हैं, इसकी, तो इसको यूज़ करना है हमें। एल है आपका 120, F1 है आपका 14, F0 क्या होता है पिछले वाली फ्रीक्वेंसी 12, F2 कितनी होती है अगले वाली फ्रीक्वेंसी 8, H कितना है इसमें 20। ये सब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपके पास मॉड आ गया इसका 150 125। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50 बट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन क्लास आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसिंग वाला। आपको मीन दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से एक्स आई निकाल लेंगे 10 30 50 70 90, मल्टीप्लाई कर लिया, इसका सम आ गया आपका ये। ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज का सम आपको दिया हुआ है 120। ठीक है, n इज इक्वल टू 120, बट n एक्चुअली में इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये आ रहा है,
इसको सिंप्लीफाई कर लिया, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52 और ये एक्स बार मतलब मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, मीन हमें दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू 50। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन ये बन गई। एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमने F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। F1 आ गया आपका 24, F2 आ गया 24 और F1 आ गया आपका 28। द मीडियन क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 14.4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20। अब मीडियन गिवन है इसमें और दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है एक्स और वाई, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमें दिया हुआ है 20, तो ये CF निकाल लिया n, तो ये इसको प्लस करेंगे तो आ गया 10 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर 10, ठीक है। क्लियरली मीडियन इज 14.5, 14.5 लाइज इन द इंटरवल 12 to 8, ठीक है। 12 to 8 के अंदर आएगा, तो ये हो गया आपका L 12 हो गया, H 6 हो गया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये फॉर्मूले के अंदर लगा देंगे आपका। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपके पास x आ गया 4, x की वैल्यू आप दूसरे में पुट करोगे तो y आ गया आपके पास 6। ये जो लास्ट के दोनों क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती हैं और आपको निकालनी होती हैं। ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस में यही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो ये फ्रीक्वेंसीज मिसिंग वाले दोनों क्वेश्चन करनी है, मीन वाला भी और मीडियन वाला भी, ठीक है। थैंक यू।